जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि 8 बज चुके हैं और मैं आप सभी के लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्माराम पंडुरंगा से। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। देव समाज की स्थापना सत्यानंद शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और आप सभी को ये भी पता होगा कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अली और मराठों के बीच हुआ था, जो कि हुआ था 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल ने की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकबरनामा और बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबंद बेगम। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी तक सिर्फ 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से पहला है अमर्त्य सेन और दूसरा है अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा कामाख्या देवी मंदिर असम में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि असम की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर होगा दिसपुर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने कराया था। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान भारतीय संसद में राज्यपाल कौन सी सूची में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारत की राज्य भाषा कौन कौन सी है?
तो भारत की राज्य भाषा हिंदी व अंग्रेजी है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। वर्तमान भारतीय संसद में 22 भाषाएं उल्लेख हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। भारत संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी में की गई थी। वित्त आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। क्वेश्चन नंबर 8, हिस्कर हिस्कर किस राज्य का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जोधपुर किस राज्य का भाग है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कच्छ गुजरात में स्थित है। हरियाणा पंजाब सीमा का आयोग का गठन जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1966 में हुआ था। हरियाणा का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के सिफारिश पर किया गया था। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की खोज किसकी प्रमुख पुस्तक है? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसकी बुक है? तो इसका सही उत्तर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। भारत की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण मानस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विवेकानंद ने। रामकृष्ण मानस की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी को। और वेदों की और लोटों का जो नारा था वो था दयानंद सरस्वती जी का। क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने करवाया था। चंदेल वंश का संस्थापक चंद्र बर्मन था। खजुराहो का विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक भी यशोवर्मन था। चंदेल राजाओं की राजधानी महोबा या कलिंगर है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में करवाया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन
था, जो कि अंतिम वायसराय भी था। क्वेश्चन नंबर 13, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जिसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गरम दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा, गरम दल की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने मिलकर की थी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने ही दिया था। पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य तिलक था। 1960 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गए थे। और फिर 1987 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में यह वापस मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर होगा सरयू नदी के किनारे। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बर्फ की नदी को हम हिमनद कहते हैं। गढ़वाल की पहाड़ियां उत्तराखंड में है। गंगा नदी की शुरुआती प्रवाह को भागीरथी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार जैसे प्रमुख शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपके एग्जाम में 2510 भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, मिजोरम की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा मिजोरम की राजधानी आइजोल है। हिमाचल की राजधानी शिमला, गोवा की राजधानी पणजी और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 18, सिक्किम की राजधानी? तो इसका सही उत्तर होगा गैंगटॉक। क्वेश्चन नंबर 19, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20,
शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा फरीदा खां। क्वेश्चन नंबर 21। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा यांगून। क्वेश्चन नंबर 22। बांग रूम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बाड़ो जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 23। डबल फॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टेनिस में। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25। रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा फुटबॉल। थाईलैंड की राजधानी? तो इसका सही उत्तर होगा बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 28। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 29। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा स्नूकर से। क्वेश्चन नंबर 30। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1970 ईस्वी में। इसी के साथ हम अपनी जीके की क्लासेस को समाप्त करते हैं और आप सभी तैयार रहिएगा, 8:30 बजे जीएस की क्लास आने वाली है।